गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही थी सेकेंड यूनिट और इसके अंदर हम फिनॉल की बात कर रहे थे और फिनॉल के अंदर हम बात कर रहे थे हावेनॉस अभिक्रिया। हावेनॉस अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था जब हम RCN की अभिक्रिया फिनॉल के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं और उसके बाद में उसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमारे को ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी हमने थॉर्टिकल पोर्शन की बात की थी और प्रोडक्ट क्या बनता है उसकी हमने रिएक्शन की बात की थी, किस प्रकार से रिएक्शन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे हावेनॉस अभिक्रिया होती है उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखो, हावेनॉस अभिक्रिया होती है वो 4 स्टेप के अंदर पाई जाती है। पहला स्टेप होता है वहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करते हैं। दूसरा स्टेप होता है फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, फिनॉल पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। तीसरी जो स्टेप होता है उसके अंदर H+ होता है वो उसको रिमूव करवाते हैं और फोर्थ स्टेप होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी जो हावेनॉस अभिक्रिया होती है उसके थॉर्टिकल पोर्शन की। जब फिनॉल की अभिक्रिया RCN के साथ अम्लीय माध्यम में ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं तो इस अभिक्रिया में जल अपघटन के बाद ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने इसके प्रोडक्ट की बात की थी। हमारे को ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, 4 स्टेप के अंदर ये मैकेनिज्म पाई जाती है। पहले हम देखेंगे स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। देखो हम RCN की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखो अम्लीय माध्यम में करवाते हैं। जब हम अम्लीय माध्यम के अंदर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके दौरान होता क्या है, बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को यदि हम ब्रेक करते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cl के ऊपर नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ में ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड और इसके साथ NH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये जो Cl होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो स्टेप सेकंड की बात करें हम, ये है स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात करते हैं। देखो ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, ये क्या है, फिनॉल। पहले हम ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाएंगे RC डबल बॉन्ड NH और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होता क्या है, बंद के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज होता है जो कार्बन परमाणु के ऊपर पाया जाता है उसके ऊपर अटैक करता है। ये जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, सॉरी स्लो स्टेप होता है और RDS होता है, स्लो RDS।
रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो जब ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अटैक करता है तो उसके दौरान होता क्या है, ये हमारी रिंग होती है, इसके अंदर ये OH समूह है और इसके बंध के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ ये कार्बन, ये R समूह और इसके साथ साथ डबल बॉन्ड ये क्या है, NH है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो उसके बाद बात करें तो इसके अंदर इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाती है बॉन्ड और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है OH। ठीक है, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये R और ये क्या है NH। ठीक है, अब देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर जाएंगे, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग और ये OH समूह, ये रिंग और ये इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये R और NH। ठीक है, ये पाया जा रहा है। अर्थात कुल मिला के हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, इसके अंदर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि ये जो रिंग होती है ये रिंग, ठीक है, और ये OH समूह होता है और ये CR और ये NH। ठीक है, इसके अंदर इस कार्बन से इस कार्बन तक जो रोटेशन पाया जाता है अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता रहता है, डी लोकल है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक मूव करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी पोजीशन के ऊपर यदि हम अटैक करवाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन के ऊपर। देखो हम पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाते हैं, ये OH समूह और ये क्या है, ये रिंग है और ये R कार्बन और ये क्या है डबल बॉन्ड NH और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं नेगेटिव चार्ज और ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेप होता है वो भी स्लो और आरडीएस स्टेप होता है, स्लो और आरडीएस स्टेप होता है। ठीक है, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये। ठीक है, तो देखो इसकी जो पैरा पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ हमारे को इस प्रकार से रिंग प्राप्त होती, सॉरी इसके अंदर जो रिंग होती है वो हमारे को इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसके अंदर देखो ये कार्बन, ये R, ठीक है, और ये क्या है इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड ये NH है और इसके ऊपर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। अब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जब बंध के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आते हैं तो उसके दौरान देखो यहाँ ये OH समूह, ठीक है, ये इसके अंदर ये रिंग और ये कार्बन, ये R और ये NH। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, जब बंध के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ ये कार्बन, ये R और ये क्या है NH है और ये OH समूह है। ठीक है, और इस बॉन्ड का निर्माण होता है, यहाँ इस बॉन्ड का निर्माण होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखो यदि हम बात करें तो इसके अंदर देखो हम कंप्लीट रूप से इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इस रिंग के अंदर जो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ रहता है तो उसके दौरान यहाँ इस रिंग के अंदर इस कार्बन से और इस कार्बन तक
पॉजिटिव चार्ज होता है वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये हमने करवाया है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो तीसरा स्टेप होता है वो होता है रिमूव ऑफ स्टेप थर्ड रिमूव ऑफ H+ आयन। ठीक है, H+ आयन या H+ रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम यहाँ से H+ आयन का रिमूवल करवाते हैं, क्योंकि इसके साथ देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है और इसके अंदर इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो साथ में क्या पाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जाता है, ये हाइड्रोजन पाया जा रहा है इसके साथ इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम H+ का क्या करवाते हैं, रिमूवल करवाते हैं। ये हमारे को जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था तो हमारे को इस प्रकार से ये कंपाउंड प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर ये रिंग और ये रिंग, और यहाँ पर हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और ये हाइड्रोजन। H+ का रिमूव करवाते हैं तो उसके दौरान ये फास्ट रिएक्शन पाई जाती है। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, H+ बाहर निकलता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, अर्थात बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया। ठीक है, और हमारा जो ये इलेक्ट्रोफाइल था ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यदि हम पैरा पोजीशन की बात करें तो देखो हमने पैरा पोजीशन के ऊपर जब अटैक करवाया था इलेक्ट्रोफाइल का तो हमारे को ये रिंग प्राप्त हुई थी थोड़ी इसके अंदर ये। ठीक है, और यहाँ हमने देखा था ये कार्बन, ये R और ये NH। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ हाइड्रोजन था और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन होगी, ये भी क्या होगी, फास्ट रिएक्शन, अर्थात फास्ट स्टेप होगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। जब बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो उसके दौरान देखो ये यहाँ ये OH समूह। ठीक है, और यहाँ कार्बन, ये R डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये हमारे को क्या प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार से हमारे को दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रही है जब हमने क्या करवाया, रिमूव करवाया किसका, H+ का। फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हम फोर्थ स्टेप। हमारा जो चौथा स्टेप होता है, स्टेप फोर्थ। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर देखो हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखो हमारे को ये रिंग प्राप्त हुई थी। इन दोनों रिंग का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके दौरान देखो ये रिंग है हमारी, और इस रिंग के अंदर हमने ये देखा है कि हमारे को ये RNH। ठीक है, इसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके दौरान हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात H2O, देखो H2 या H+ क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से NH3 बाहर निकलेगा। कैसे, हाइड्रोजन यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, जब इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके अंदर देखो ये H+ OH। ठीक है, फिर बॉन्ड का ब्रेक होगा, H+ OH। तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर दो OH समूह आते हैं, इस कार्बन के ऊपर दो OH समूह आते हैं। देखो इसके अंदर इस प्रकार से, इसके अंदर ये OH,
ठीक है, और ये रिंग, ये कार्बन, ये R, OH और ये OH। यहां से देखो इस रिंग में से यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये H2, तो क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट CR, और ये क्या है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, या COR हमने ये प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बनाया था, COR। अब देखो इसके अंदर जो हमने ये देखा है कि इस स्टेप के अंदर इसका जो जहां हमने पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करवाया था उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ OH और ये CrNH, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, H2O H+, ठीक है, और ये NH3 ये बाहर निकलेगा, और जब ये NH3 बाहर निकलेगा तो इसके अंदर देखो हमारे को वही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर बस ये पैरा पोजीशन के ऊपर होगा, ये OH समूह, और यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अर्थात हमारे को जो ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ये जो दोनों प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ये कौन सा होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, और ये होता है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो हमने यहाँ पर देखी है जो हॉबेन-हॉस अभिक्रिया होती है उसकी मैकेनिज्म की बात की है कि हॉबेन-हॉस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या पाई जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।